अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आपको इमदाद और रानी एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जो रेसिपी बताने जा रहे हैं वो स्वांजने के दरख्त की के फूलों की रेसिपी है। ये आप स्वांजने का दरख्त देख रहे हैं। ये ये इसके पत्ते इस किस्म के होते हैं और ये आम तौर पे कुछ इलाकों में लगाए होता है और ये लगाना भी बहुत आसान है। सिर्फ इसके कोई भी शाख तोड़ के आप कहीं पे भी इसको शाख यूं ही लगा दें ज़मीन में, तो ये एकदम उसी में तैयार हो जाता है। कोई बीज वगैरह का भी मसला नहीं है। ये आप दरख्त देख रहे हैं, इसमें जो वाइट रंग के फूल होते हैं ये वाइट रंग के फूल हैं। आज हम इसकी रेसिपी आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको एक रेसिपी और बताएंगे जो इन फूलों में से फलियां निकलती हैं, तो उसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे। तो आज हम अपनी रेसिपी शुरू करने वाले हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सिंधी रेसिपी का स्टाइल है, ये हम आपको अभी बता रहे हैं। मुझे स्वांजरे का ये अभी फूल है स्वांजरे के, ये इमदाद ने मुझे तक में से स्वांजरा तोड़ के दिया है। मैं अभी आपको रानी ये स्वांजरे का सालन बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। और वो फलियाँ हैं, ये स्वांजरे की फलियाँ उस दरख्त में से फूल बनते, फूलों में से ये फलियाँ निकलती हैं। जब पक्के हो जाते हैं फिर ये फलियाँ निकलती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी स्वांजरा किस तरीके से साफ़ किया जाता है। ये अभी एक एक फूल आप इसमें से निकालते जाएं, वाइट फूल। इसमें टहनी नहीं होनी चाहिए, जो टहनी है ना वो इसमें नहीं डालनी चाहिए, और ना पत्ता आना चाहिए। ये इसके आने से स्वांजरे का सालन कड़वा हो जाता है। और इसको इस तरीके से आप साफ़ करें जिस तरीके से मैं आपको एक एक फूल निकाल के साफ़ करके बता दूँ। अभी ये मैंने फूल आपको फूल तोड़ना सिखा रही हूँ। इस तरीके से इसमें से एक एक फूल निकाल कर इसमें आप इसमें रखें, ठीक है। इसमें बिल्कुल छोटी सी भी टहनी नहीं आनी चाहिए, ग्रीन रंग की। और कुछ स्वांजरा जो होता है ना, ये देखें आप, ये फूल है, ये मैंने फूल सारे इस तरीके से तोड़े। देखो किस तरीके से सफाई से तोड़ने, इसमें टहनी नहीं है ना पत्ता है, ठीक है। ये अब ये मैं पानी बॉयल हो गया और बॉयल पानी में ये स्वांजरा डालूंगी। अब ये डाल के फ़ौरन चूल्हा बंद करना चाहिए। अभी मैंने इसमें स्वांजरा डाल दिया जो फूल थे। अब इसको मैंने हिलाकर मैंने इसका ना चूल्हा पहले ही बंद कर दिया, इसलिए कि पानी बॉयल हो गया ना। इसमें देखो इसका कड़वापन। अब इसको मैंने उतारा है, फ़ौरन चूल्हा बंद करना चाहिए। इसको उतार कर यहाँ पर रखें और इसको आप इसको क्या करें, 2-3 घंटे या 4 घंटे, ये 3-4 घंटे बस पड़ा रहे। इसका जो पानी है ना सारा कड़वापन निकल जाएगा। पानी जब ठंडा हो जाए तो उसको फिर आप इसको इस तरीके से पानी से निकालें और 2-3 पानियों से धोना चाहिए, इसलिए कि इसका पानी बहुत ज़्यादा देखना ग्रीन होगा। तो वो ग्रीन पानी जो है इसको निकाल के अब इसको फिर मैं तीसरे पानी से चौथे पानी से धोऊंगी, इसलिए कि ये स्वांजरा हमारा कड़वा बहुत है। इसलिए कुछ स्वांजरा मीठा होता है, कुछ स्वांजरा कड़वा होता है। सबसे ज़्यादा जो कड़वा स्वांजरा होता है वो सबसे अच्छा सेहतियाब के लिए अच्छा है। इसमें पानी डाल के इसको धोती हुई जा रही हूँ, ठीक है। धो लिया, ठीक है। और जब भी स्वांजरा आप है ना, अब इसको मैंने बॉयल किया है, ये बॉयल होकर ये स्वांजरा गल गया, स्वांजरा बॉयल हो गया, गल गया। अब इसको मैं छन्नी में डाल रही हूँ। ये मेरा स्वांजरा गल गया। इसको गल जाए तो इसको 2-3 पानी से निकाल दो। अब ये निकल गया, ठीक है। अब ये निकल गया 2-3 पानी से। अब मैंने फिर इसको पानी से धो रही हूँ, ठीक है। जो मैंने पानी से आपको दिखाया था ना, बॉयल पानी में इसको डालकर फिर मैंने इसे निकाला था। तो ढक्कन नहीं देना चाहिए, ढक्कन देने से स्वांजरा ख़राब हो जाए, कड़वा हो जाएगा। और जब आप बॉयल करें ना स्वांजरे को, फिर दोबारा इसको बॉयल करें। तो अब मैंने ये देखो गल गया, इसको मैंने बॉयल करने से अब सारा मैंने इसको देखो निचोड़ती हुई जा रही हूँ। निचोड़ कर मैंने इसे यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसका सालन बनाऊंगी। इसको मैंने सारा, अब ये स्वांजरा मैंने
इस प्लेट में रखा है सारा पानी निचोड़ के। अब ये लहसुन है, इसको लहसुन का भगार और दही और लहसुन, ये हाँ ये मैंने लाल मिर्चें इसके स्वांजरे के ऊपर डाली हैं, ठीक है, और नमक डालूंगी। हाँ ये 1 टीस्पून 2 टीस्पून मैंने ना लाल मिर्चें और है ना 1 टीस्पून नमक। अब ये मैं नमक डाल रही हूँ, ठीक है, स्वांजरे के ऊपर ये डाल के, और ये फिर दही है। कुछ लोग दही डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, मगर ये दही में बनता है। अभी ये मैं लहसुन को कूटूंगी। अक्सर लोग है ना लहसुन पीस के रख लेते हैं, मगर जो लहसुन ताज़ा होता है ना कुटा हुआ, उसकी खुशबू ही कुछ अलग होती है। इसलिए कि ये बिल्कुल बारीक इसमें पिसा हुआ नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा भले इसमें मोटापन लहसुन का होना चाहिए। और ये स्वांजरा जोड़ों के दर्द में और जो है ना इसमें है ना सेहतयाबी के लिए अच्छा है, इसलिए मैं इसलिए कड़वा होता है, जो कड़वा हो ना स्वांजरा, अब वो इस्तेमाल करें। अब ये मैंने पतीली में थोड़ा सा घी डाला है। अब घी डाल के मैं इसमें लहसुन डालूंगी, ठीक है। अब ये घी गरम हो रहा है, घी गरम हो जाएगा तो फिर मैं इसमें लहसुन डालूंगी। ठीक है, अब ये मेरा घी गरम हो जाए, ये मैंने लहसुन निकाल के प्लेट में रखा है, ठीक है। अब ये मैं लहसुन डाल रही हूँ इसमें घी में। मेरा ये लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं ये स्वांजरा इसमें डालूंगी। और इतनी मेहनत वाला भी नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका ना। इसमें ज़्यादा मसाले वसाले भी कुछ नहीं डलते हैं, सिर्फ लाल मिर्चें, नमक और दही इसलिए कि ये स्वांजरा गरम है, इसकी फलियाँ स्वांजरा ये सीज़न में ये गरम बहुत होता है, इसकी तासीर गरम है। और आप इसको खाएं, दही में ज़्यादा डाल के पका कर खाएंगे तो इसकी तासीर थोड़ी कम हो जाएगी गर्म, ठीक है। अभी ये मैं लहसुन को ब्राउन कर रही हूँ, ये मेरा लहसुन ब्राउन हो रहा है, ठीक है। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा डलता है, इसलिए कि जो इसका शोरबा घी से ही बनता है, इसमें घी थोड़ा सही डालना चाहिए जो इसका शोरबापन इसका बने। मैंने घी डाला है। अब मैं इसको लहसुन को थोड़ा हिलाती जा रही हूँ। बस मेरा ब्राउन हो गया लहसुन हल्का सा। अब मैं इसमें देखो स्वांजरा डाल रही हूँ, स्वांजरा डाल के इसको हिलाती जाऊंगी, ठीक है। अब मैं इसको बस हिलाऊं, ये फूल इस तरीके से आप इसको हिलाती जाएं और इसको भूनती जाएं तो ये बिल्कुल वाइट जो भेजा हम बनाते हैं, भेजे का सालन, ये बिल्कुल इस तरीके से बनता है। ये आप नाश्ते में खाएं, बहुत अच्छा लगता है, पकाकर दोपहर को भी खा सकते हैं, मगर ये ज़्यादातर नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब मैंने दही फेंट रही हूँ, दही फेंट के अब इसमें दही डालूँगी। अब दही इसमें डाल के फिर इसको दोबारा भूनूंगी। ये दही मेरी फुल अब फेंट गई। ये मैं दही इसमें डालती जा रही हूँ, ठीक है। आप दही स्वांजरे के मुताबिक दही डालें, ठीक है। जितना स्वांजरा होगा आप उसके मुताबिक इसमें दही डालें। भले दही ज़्यादा भी होगी ना तो स्वांजरा और अच्छा बनता है। ये देखिए इस तरीके से आप इसको भूनती जाएं और है ना कूटती भी जाएं। बिल्कुल स्वांजरा जो है ये मैंने फुल अच्छी तरीके से गलाया था स्वांजरा, ठीक है। अब इसको मैंने ढक्कन दे दिया, ये थोड़ी देर इसको पकने दें। फिर थोड़ी देर ये पकेगा। इसका पानी और जो दही का पानी है वो जज़ब होकर सिर्फ घी पे आ जाए, तो फिर घी पे आ जाएगा ना, फिर आप उसको अच्छी तरीके से भून के फिर आपने उतार देना, इसलिए कि ये बिल्कुल घी पे आ जाए।
ये आसान रेसिपी है। मैंने आपको तरीका बताया था सही तरीके से। जैसे स्वांजड़ा आपने साफ़ कर लिया, फिर उसको आपने पानी बॉयल किया। हाँ, ये देखो बिल्कुल घी पे आ गया है। अब मेरा स्वांजड़ा, अब मैं इसको कूट रही हूँ इसलिए कि बिल्कुल ये जो फूल है ना, साबुत जो फूल, इसको फूलों को मैं कूट के बिल्कुल मिक्स करूँगी। अब इसका सारा पानी ख़त्म हो जाए दही का तो सेट हो जाएगा। मैं आपको जैसे बता रही थी कि स्वांजड़े का पानी मैंने आपको इस तरीके से बताया। पहले पानी बॉयल होता है, पानी बॉयल होकर स्वांजड़ा डाल दिया। अब स्वांजड़ा डाल के फिर फ़ौरन गैस चूल्हा बंद कर दो, तो इसलिए कि इसको ना ज़्यादा देर उबलेगा ना, वो उसका कड़वापन स्वांजड़े में चला जाएगा। अब बॉयल हो गया, उसमें डाल दिया, फिर आप उसको उतार दें, उसको रख लें। 2-3 घंटे उसको रख लेंगे, ठंडा हो जाएगा। फिर उसको उसका पानी निकाल के 2-3 दफ़ा धो लो। धोकर फिर उसमें ठंडा पानी डाल के स्वांजड़े के साथ ही पानी डाल के आपको उसको चढ़ा दो। वो चढ़ जाएगा, फिर उसको बॉयल हो जाए, ढक्कन दे दो, बॉयल हो जाएगा, आखिरी बॉयल हो जाएगा। फिर देखना चेक करके गल जाए, उसको उतार के छान के 2-3 पानी में निकाल के उसके बाद आप इस तरीके से निचोड़ कर फिर ये लहसुन का बघार देकर आप इसको पका सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप अब इसे निकाल के प्लेट में रखें रोटी के साथ। नाश्ते के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप नाश्ते में खा सकते हैं। आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं, मक्खन डालो और भी अच्छा लगेगा। इसके ऊपर मक्खन डाल के फिर आप इसे खाएं नाश्ते में, और भी ज़बरदस्त लगेगा। अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमदाद और रानी का चैनल है। ये सिंधी रेसिपी गांव गोठों में अमूमन ये खाया जाता है, बहुत ताकतवर है। शहरों में बहुत कम खाया जाता है। ये आप खा कर देखें। ये हमारे घर का दरख्त है, ये हमने अपने घर में उगाया था, स्वांजड़े का दरख्त। इस दरख्त में 3 रेसिपियां बनती हैं। आज पहली रेसिपी हमने फूलों की बताई है।